हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं जीए के क्वेश्चन जो पूछे गए थे कल, उसका आंसर्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका जितना भी क्वेश्चंस हमें याद है उसके आंसर्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 60 मार्क्स के पूछे गए थे, जिसमें 40+ क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ हमारे क्विज से आए थे। LIC ADO AAO मेंस के नाम से मैं एक ग्रुप बनाया था जनवरी में ही। उसमें मैं डेली क्विज करवाता था, उससे 40+ क्वेश्चंस आया है। ठीक है, देखिए पहला, अटमोस्ट गुड फेथ। तो इसका जो आंसर पूछा था, ये इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होता अवेरियम फिडे। ठीक है, उसके बाद पूछा था LIC कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1 जनवरी 1956। उसके बाद नॉमिनेशन किस सेक्शन में आता है, तो आंसर हो जाएगा 39। HLB का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलोमन एस हुबेनर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस पॉलिसी में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप से था, तो इसका आंसर होता नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था न्यू लाइफ एश्योरेंस कंपनी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो जनरल इंश्योरेंस है। ठीक है, उसके बाद पूछा था फुल फॉर्म ऑफ HLB। HLB का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ FPR का फुल फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद पूछा था LIC बिजनेस कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 1956। उसके बाद पूछा था कि स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड कितना होता है। देखिए, नॉर्मली तो ग्रेस पीरियड 15 डेज़ का होता है, लेकिन स्टैंडर्ड पूछ दिए तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 30 या 31 डेज। ठीक है, उसके बाद पूछा था लैप्स पॉलिसी के बारे में कि कोई पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस करवा लिया और उसके बाद अचानक से ना प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैप्स पॉलिसी। काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसका आंसर सरेंडर क्यों नहीं होगा। सरेंडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अचानक से देना बंद कर दिया, ये नहीं कि बीच में बोला कि हमको पॉलिसी मेरा रिटर्न कर दो या मेरा ख़त्म कर दो। यदि वैसा सिचुएशन रहता तब वो होता सरेंडर। ठीक है, उसके बाद पूछा था कि इंश्योरेंस अमर्समेंट कितने पैसे तक इंटरटेन कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होता है तो अमर्समेंट उसको कितने दिनों तक सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्वेश्चंस आए थे, इंडोमेंट पॉलिसी पे क्वेश्चंस आए थे, यूलिप पे आए थे, और सबसे अच्छी बात है कि क्विज के ग्रुप से 45 to 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंश्योरेंस पॉलिसी किस पे लागू होता है, तो एक क्वेश्चन था, ये ब्रेड विनर जो है, ये जो उनका डेथ हो जाता है तो ये सिचुएशंस क्रिएट होंगे तो वहाँ पे लागू होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन थे। यानी कुल मिला के बात करूँ तो जितने भी बच्चों ने जनवरी से लेकर अभी तक मेरे द्वारा कराया गया क्विज अटेंड किए थे, आराम से 45+ करके आए होंगे। ठीक है, तो आई होप अच्छा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।